गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी ने बताया कि अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की रहस्यमयी कहानी। कहते हैं चांद की दो बेटियां थी। एक थी अमावस्या जो हमेशा अंधेरे में रही और दूसरी थी पूर्णिमा जो उजाले में रहती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों बहनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक अंधकार बन गई और दूसरी प्रकाश? ये सिर्फ खगोलीय घटना नहीं, एक गहरी आत्मिक कहानी है। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। हिमालय पर्वत की गोद में बसा चंद्रग्राम एक प्राचीन गांव था जो चंद्रमा के साथ अपने विशेष संबंध के लिए प्रसिद्ध था। गांव की पहाड़ियों के बीच स्थित चंद्रेश्वर मंदिर में एक गहरा कुंड था जिसके माध्यम से अमावस्या और पूर्णिमा की रातों में चंद्रदेव धरती पर उतरते थे। चंद्रग्राम का सबसे सम्मानित परिवार चंद्रवंशी परिवार था, जिसका कर्तव्य चंद्रेश्वर मंदिर की देखभाल करना था। परिवार के मुखिया महेश्वर थे, उनकी पत्नी सविता थी और उनकी दो जुड़वा पुत्रियां थीं, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा का जन्म एक अद्भुत रात को हुआ था, जब एक ही मास में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों एक ही दिन पड़ी थी। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक साथ। उनका नामकरण चंद्रमा की दो अवस्थाओं के आधार पर किया गया था। जैसे जैसे दोनों बहनें बड़ी हुई, उनमें अद्भुत विशेषताएं दिखाई देने लगी। अमावस्या की काली आंखें और बाल रात के आकाश की तरह थे, वो अंधेरे में देख सकती थी और अमावस्या की रात में अद्भुत ऊर्जा महसूस करती थी। पूर्णिमा बिल्कुल विपरीत थी, उसकी आंखें चांदी जैसी चमकदार थीं और बाल चांदनी जैसे सफेद थे। उसे पूर्णिमा की रात में असीम ऊर्जा मिलती थी और उसका शरीर हल्की चमक से आभासित होता था। जब दोनों बहनें 16 वर्ष की हुई, महेश्वर ने उन्हें चंद्रेश्वर मंदिर के रहस्यों से परिचित कराया और उनके विशेष उत्तरदायित्व के बारे में बताया। एक पूर्णिमा की रात उन्होंने अपनी बेटियों को बताया कि उन्हें चंद्रकुंड की रक्षा करनी होगी, अमावस्या को अमावस्या की रात में और पूर्णिमा को पूर्णिमा की रात में। महेश्वर ने समझाया कि इन विशेष रातों में चंद्रलोक और धरती के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जिससे असुर शक्तियां चंद्र की शक्ति को हड़पने की कोशिश कर सकती है। उन्होंने अपनी बेटियों को चंद्रकुंड के पास ले जाया और उनकी शक्तियों का परिचय करवाया। पूर्णिमा ने जब कुंड में अपना हाथ डाला, एक चमकदार प्रकाश फूट पड़ा। उसे चंद्र की रोशनी को नियंत्रित करने, आशीर्वाद देने और लोगों के मन को शांति देने की शक्ति मिली। अगली अमावस्या पर जब अमावस्या ने कुंड में अपना हाथ डाला, एक काला धुआं उठा जो उसके शरीर को घेरने लगा। उसे अंधकार को नियंत्रित करने, भविष्य की झलक देखने और लोगों के मन के अंधेरे कोनों को जानने की शक्ति मिली। महेश्वर ने अपनी दोनों बेटियों को याद दिलाया कि हर शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है और उन्हें इन शक्तियों का उपयोग सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए करना है। उस दिन के बाद अमावस्या और पूर्णिमा हर माह अपने कर्तव्यों का पालन करने लगी और अपनी शक्तियों का उपयोग गांव के लोगों की मदद के लिए करने लगी। लोग उन्हें चंद्र की बेटियां कहकर पुकारने लगे। समय बीतता गया और दोनों बहनों के बीच अंतर दिखने लगे। अमावस्या ज्यादातर अकेली रहती थी क्योंकि उसकी शक्ति हर किसी के मन के अंधेरे कोनों को देखने की थी, जो उसे लोगों के बीच रहना मुश्किल बना देती थी। पूर्णिमा इसके विपरीत लोगों के बीच रहना पसंद करती थी। वो गांव की बच्चियों को नाचना गाना सिखाती, बीमारों की देखभाल करती और सबको अपनी चंद्र रोशनी से आशीर्वाद देती थी। धीरे धीरे अमावस्या महसूस करने लगी कि लोग उससे डरते हैं जबकि वे पूर्णिमा से प्यार करते हैं। उसके मन में ईर्ष्या का बीज बो दिया गया। एक दिन चंद्रग्राम में एक युवक आया जिसका नाम सूर्यकांत था। वो हिमालय की यात्रा पर था और कुछ समय के लिए गांव में रुका था। सूर्यकांत एक सुंदर और ज्ञानी युवक था जिसकी मुलाकात पहले अमावस्या से हुई। अमावस्या उसके मन को नहीं पढ़ पा रही थी, जो उसके लिए एक नया अनुभव था। वो धीरे धीरे सूर्यकांत से प्यार करने लगी। कुछ दिनों बाद सूर्यकांत की मुलाकात पूर्णिमा से भी हुई और वे दोनों भी घंटों बातें करने लगे। अमावस्या देख रही थी कि सूर्यकांत धीरे धीरे पूर्णिमा की ओर आकर्षित हो रहा है। उसके मन में ईर्ष्या की आग और बढ़ गई। एक दिन जब अमावस्या जंगल में अकेली बैठी थी, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये राहु था, चंद्रमा का शत्रु। राहु ने अमावस्या को एक मंत्र सिखाने का प्रस्ताव रखा जिससे वो सूर्यकांत का दिल जीत सके। अमावस्या ने पहले मना किया, लेकिन राहु ने उसे उकसाया कि पूर्णिमा के पास प्रकाश है जिससे लोग आकर्षित होते हैं, जबकि उसके पास अंधकार है जिससे लोग डरते हैं। अंत में अमावस्या ने मंत्र सीखने को तैयार हो गई, न जानते हुए कि वो एक ऐसे खेल में शामिल हो गई है जो उसके और उसकी बहन के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली अमावस्या की रात अमावस्या चंद्रकुंड के पास बैठकर राहु का सिखाया हुआ मंत्र जपने लगी। मंत्र जपते ही कुंड से एक काला धुआं उठा जो उसे घेरने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और बाल हवा में उड़ने लगे। अचानक पूर्णिमा वहां पहुंची और अमावस्या को रोकने की कोशिश की। उसने बताया कि ये राहु का मंत्र है जो अशुभ है, इससे अमावस्या की शक्तियां बढ़ेंगी, पर उसका मन भी अंधकार से भर जाएगा। जब पूर्णिमा ने पूछा कि वो इतनी शक्ति क्यों चाहती है, अमावस्या ने स्वीकार किया कि वो चाहती है कि लोग उससे भी प्यार करें और सूर्यकांत उससे प्यार करे, न कि पूर्णिमा से।
पूर्णिमा ने अपनी बहन को गले लगाया और कहा कि अगर अमावस्या सूर्यकांत से प्यार करती है तो वह उससे दूर रहेगी। अमावस्या अपनी बहन के प्यार से अभिभूत हो गई और वादा किया कि वो फिर कभी राहु का मंत्र नहीं जपेगी। राहु, जो छिपकर ये सब देख रहा था, क्रोधित हो गया और बदला लेने की योजना बनाने लगा। अगले दिन सूर्यकांत ने अमावस्या को बताया कि वो पूर्णिमा से प्यार करता है और उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन उसकी अनुमति चाहता है। अमावस्या के दिल को चोट पहुंची, लेकिन उसने सूर्यकांत को अनुमति दे दी। उस शाम अमावस्या ने पूर्णिमा को सूर्यकांत के प्रस्ताव के बारे में बताया। पूर्णिमा ने कहा कि वो सूर्यकांत से विवाह नहीं करेगी अगर इससे अमावस्या को दुख होता है, लेकिन अमावस्या ने आग्रह किया कि वो अपनी बहन की खुशी चाहती है। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट गई और अमावस्या को लगा कि उसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया है, परंतु राहु अभी भी उन्हें देख रहा था और उनको अलग करने की योजना बना रहा था। एक पूर्णिमा की रात पूर्णिमा और सूर्यकांत चंद्रेश्वर मंदिर में चंद्रकुंड के पास पूजा कर रहे थे। अचानक कुंड का पानी उबलने लगा और एक विशाल भयानक आकृति प्रकट हुई। राहु ने घोषणा की कि वो चंद्रकुंड की शक्ति लेने और दोनों बहनों को अलग करने आया है। सूर्यकांत ने पूर्णिमा की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन राहु ने उसे दूर फेंक दिया। राहु ने पूर्णिमा पर हमला किया और वो दर्द से चिल्लाई। उसी समय अमावस्या को अपनी बहन के खतरे में होने का एहसास हुआ और वो मंदिर की ओर भागी। मंदिर पहुंचकर अमावस्या ने अपनी शक्तियों का उपयोग राहु के विरुद्ध किया। उसके हाथों से निकला काला धुआं राहु को घेरने लगा। राहु, जो अंधकार से ही आया था, अमावस्या की शक्ति से चकित था। जब राहु ने महसूस किया कि वो हार रहा है, उसने अपनी आखिरी शक्ति इकट्ठा कर एक श्राप दिया। मैं तुम दोनों को एक दूसरे से अलग कर दूंगा। अमावस्या, तुम हमेशा अंधकार में रहोगी, कभी भी सूरज की रोशनी नहीं देख पाओगी, और पूर्णिमा, तुम हमेशा प्रकाश में रहोगी, कभी भी रात का अंधेरा नहीं देख पाओगी। तुम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह पाओगी। इसके बाद राहु गायब हो गया और मंदिर में शांति छा गई। जब दोनों बहनें और सूर्यकांत मंदिर से बाहर निकले, सूरज उगने लगा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण अमावस्या पर पड़ी, उसे तेज दर्द महसूस हुआ और वो वापस मंदिर के अंदर भाग गई। शाम को जब रात हुई, पूर्णिमा ने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी तेज दर्द महसूस हुआ और वो मंदिर के अंदर भाग आई। राहु का श्राप सच हो गया था। अमावस्या अब केवल रात में बाहर जा सकती थी और पूर्णिमा केवल दिन में। वे कभी भी एक साथ नहीं रह सकती थी, सिवाय सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ क्षणों के, जब दिन और रात का संध्याल होता है। महेश्वर और सविता ने अपनी बेटियों को बताया कि राहु का श्राप तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगले सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण के दिन, जब दोनों एक ही दिन पड़ेंगे, तब अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रकुंड में एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। इस तरह अमावस्या और पूर्णिमा का इंतजार शुरू हुआ, उस दिन का इंतजार जब वे अपने श्राप से मुक्त हो सकेंगी और फिर से एक साथ रह सकेंगी। वर्ष बीतते गए और अमावस्या और पूर्णिमा अपने श्राप के साथ जीने लगी। अमावस्या रात में बाहर निकलती और लोगों की मदद करती, उनके मन के अंधेरे कोनों को उजागर करके उन्हें मुक्ति दिलाती। पूर्णिमा दिन में बाहर निकलती और लोगों को अपनी चंद्र रोशनी से आशीर्वाद देती, उनके मन को शांति देती है। एक रात अमावस्या को चंद्रकुंड में एक दिव्य दर्शन हुआ। चंद्रलोक की राजकुमारी चंद्रिका ने अमावस्या को एक आत्मिक यात्रा करने का सुझाव दिया, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ेंगी और वो राहु के श्राप को तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। चंद्रिका ने अमावस्या को सिखाया कि उसे अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार करना होगा और उसे प्रकाश में बदलना होगा। अमावस्या ने अपने मन की गहराई में देखा और अपने डर, ईर्ष्या और क्रोध का सामना किया। उसने अपनी बहन के प्रति प्यार, सूर्यकांत के प्रति माफी और राहु के प्रति क्षमा का भाव विकसित किया। उसी रात पूर्णिमा को भी चंद्रिका का दर्शन हुआ। चंद्रिका ने उसे सिखाया कि प्रकाश के साथ साथ अंधकार भी जरूरी है और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस तरह दोनों बहनें अपनी अपनी आत्मिक यात्रा पर चल पड़ी। उनकी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन वे धीरे धीरे अपने आप को बेहतर समझने लगी और अपनी शक्तियों को बेहतर नियंत्रित करने लगी। सूर्यकांत भी उनके साथ था, दोनों बहनों की मदद करता और उन्हें हौसला देता। पूर्णिमा और सूर्यकांत का प्यार गहरा होता गया, पर वे जानते थे कि जब तक दोनों बहनें श्राप से मुक्त नहीं होंगी, तब तक वे विवाह नहीं कर सकते। धीरे धीरे समय बीतता गया और अंत में वो दिन आ ही गया जब सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण एक ही दिन पड़ने वाले थे। सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण का दिन आ गया। ये एक विशेष दिन था और पूरा चंद्रग्राम इस दिन का इंतजार कर रहा था। सूर्यग्रहण दिन में होना था और चंद्रग्रहण रात में। महेश्वर ने अपनी दोनों बेटियों को एक प्राचीन मंत्र सिखाया था, जिसे उन्हें चंद्रकुंड के पास जपना था। सूर्यग्रहण के समय पूर्णिमा चंद्रेश्वर मंदिर में गई। जैसे जैसे सूर्यग्रहण पूर्ण हुआ और मंदिर में अंधेरा छा गया, अमावस्या भी मंदिर में आ सकी। दोनों बहनें वर्षों बाद पहली बार एक साथ थी और उनकी आंखों में आंसू थे। दोनों बहनों ने चंद्रकुंड के सामने बैठकर मंत्र जपना शुरू किया। ओम चंद्राय नमः, ओम प्रकाशाय नमः, ओम अंधकाराय नमः, ओम संतुलनाय नमः। जैसे जैसे वे मंत्र जपती गई, चंद्रकुंड से एक प्रकाश निकलने लगा जो पूरे मंदिर में फैल गया। सूर्यग्रहण खत्म हुआ और सूरज फिर चमकने लगा, लेकिन अमावस्या को कोई दर्द नहीं हुआ। मंत्र काम कर रहा था। शाम को चंद्रग्रहण का समय आया। दोनों बहनों ने फिर से मंत्र जपना शुरू किया। इस बार प्रकाश इतना तेज हो गया कि वे कुछ देख नहीं पा रही थी। अचानक राहु की क्रोधित आवाज सुनाई दी, नहीं, तुम मेरे श्राप को नहीं तोड़ सकती।
राहु ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश उन्हें बचा रहा था। महेश्वर ने उन्हें और जोर से मंत्र जपने के लिए कहा और प्रकाश इतना तेज हो गया कि पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। राहु एक अंतिम चीख के साथ गायब हो गया। जब प्रकाश धीरे धीरे कम हुआ, दोनों बहनों ने आंखें खोली। उन्हें कुछ अलग महसूस हो रहा था। श्राप टूट चुका था। अमावस्या अब सूरज की रोशनी में जा सकती थी और पूर्णिमा रात के अंधेरे में दोनों बहनें मंदिर से बाहर निकली और पूरा चंद्रग्राम उनकी वीरता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हो गया। लोग खुशी से चिल्लाए, चंद्र की बेटियां, चंद्र की बेटियां। उस रात चंद्रग्राम में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सूर्यकांत ने पूर्णिमा से विवाह का प्रस्ताव रखा और पूर्णिमा ने स्वीकार कर लिया। अमावस्या ने भी अपनी बहन और सूर्यकांत को आशीर्वाद दिया। उसके मन में अब कोई ईर्ष्या नहीं थी, सिर्फ खुशी थी। कुछ महीने बाद पूर्णिमा और सूर्यकांत का विवाह हुआ। अमावस्या अब भी चंद्रेश्वर मंदिर में रहती थी और चंद्रकुंड की रक्षा करती थी। उसकी शक्तियां और बढ़ गई थी और वो अब लोगों के मन के अंधेरे कोणों को देखने के साथ साथ उन्हें प्रकाश भी दे सकती थी। पूर्णिमा और सूर्यकांत भी चंद्रग्रह में ही रहते थे और चंद्रकुंड की रक्षा में अमावस्या की मदद करते थे। पूर्णिमा की शक्तियां भी बढ़ गई थीं और वो लोगों के मन में छिपे प्रकाश को जगा सकती थी। चंद्रग्राम के लोग अभी भी दोनों बहनों का बहुत आदर करते थे। वर्षों बाद अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी पूरे हिमालय में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से आते थे उनसे मिलने, उनका आशीर्वाद लेने और उनकी कहानी सुनने के लिए। हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को चंद्रग्राम के लोग चंद्रेश्वर मंदिर में इकट्ठा होते और चंद्रदेव की पूजा करते। वे अमावस्या और पूर्णिमा की वीरता की कहानियां सुनाते और उनकी तरह बनने की प्रेरणा लेते। कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात में जब चांद बिल्कुल नहीं होता और पूर्णिमा की रात में जब चांद पूरा होता है, अगर कोई कैलाश पर्वत की गुफा में जाए और चंद्र सूर्य संहिता का जाप करे तो वो अमावस्या और पूर्णिमा या मोहिनी और सोहिनी की आत्माओं से मिल सकता है। वे उसकी प्रार्थना सुनेंगी, उसे मार्गदर्शन देंगी और अगर उसका इरादा शुद्ध हो तो वे उसे अपनी शक्तियों का एक अंश भी दे सकती हैं। और जब कभी कोई व्यक्ति आकाश में तारों को देखता है और दो विशेष तारे देखता है, एक काला और एक सफेद, एक दूसरे के बगल में, तो वो जानता है कि वे अमावस्या और पूर्णिमा है जो अभी भी धरती पर नजर रख रही है, अभी भी मानवता की रक्षा कर रही है और अभी भी प्रकृति के संतुलन को बनाए रख रही है। ऐसी है अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी, दो बहनों की कहानी जिन्होंने अपने अहंकार के कारण एक श्राप झेला, फिर अपने प्रेम और क्षमा के कारण मुक्ति पाई और अंततः अपनी सेवा और त्याग के कारण अमर हो गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हम सभी में प्रकाश और अंधकार दोनों हैं और हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए और उनके बीच संतुलन बनाना चाहिए। ये हमें सिखाती है कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, जबकि प्रेम और क्षमा मुक्ति की ओर। और सबसे महत्वपूर्ण ये हमें सिखाती है कि हम सभी एक हैं, भले ही हमारे रूप अलग हो, और हमें एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। जब भी आप आकाश में चांद को देखें, चाहे वो पूरा हो या बिल्कुल न हो, अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी को याद करें और उनके संदेश को अपने दिल में रखें। प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और भक्ति सभी एक ही सच्चाई के पहलू हैं और हमें इन सभी के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। और शायद अगर आपका इरादा शुद्ध हो और आपका दिल साफ हो तो एक दिन आप भी अमावस्या और पूर्णिमा की आत्माओं से मिल सकते हैं और उनसे प्राचीन ज्ञान और अद्भुत शक्तियों के रहस्य सीख सकते हैं। ऐसी है अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी, एक कहानी जो अनंत काल तक चलती रहेगी, एक कहानी जो हमेशा मानवता को प्रेरित करती रहेगी, एक कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा संतुलन और सच्चा प्रेम क्या है। जय हो अमावस्या और पूर्णिमा की, जय हो मोहिनी और सोहिनी की, जय हो चंद्र बहनों की। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी जी लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।